सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ और क्विंसी चैन सिसी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। क्विंसी इतना फाइट और ट्रैवल करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए चैन साओ उसको स्पिरिचुअल फ्रूट खाने का सजेस्ट करता है और जैसे ही वो स्पिरिचुअल फ्रूट को खाती है उसकी बॉडी की सारी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। और बात करें मिस जाओ की, जो कि उनका पीछा कर रही थी, वो भी रुक कर अपना स्पिरिचुअल फ्रूट खाकर अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लेती है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ और क्विंसी को एक जंगल में दो लोग फाइट करते हुए मिलते हैं। उनमें से एक बंदा तो चैन साओ के साथ स्पिरिचुअल ट्री फॉर्मेशन के अंदर भी गया था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि टैटू वाला वो बंदा अब चैन साओ को पहचान लेता है और तुरंत उसके पास मदद मांगने आता है। वो कहता है कि चैन साओ प्लीज मुझे बचा लो। चैन साओ ने भी उसे पहचान लिया था। वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि वैली में थे। तो इसके जवाब में वो कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वहीं बात करें उसके दुश्मन की, तो वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और उसे कहता है कि वेंग चेन, तुम तो डेथ डीमन क्लैन के हाई रैंकिंग मेंबर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम एक पिल पेविलियन के लड़के से मदद मांग रहे हो। मुझे तो ये देखकर ही हंसी आ रही है। मगर वेंग चेन को अच्छी तरह से पता था कि चैन साओ चीज क्या है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मुलाकात तुमसे ऐसी जगह में होगी, पर कोई बात नहीं, आज फाइनली तुम फैंगली के एक डिसाइपल से फेस टू फेस मिल ही लिए। तो ये सुनकर चैन साओ मुस्कुराने लगता है। अब इसके बाद फैंगली डिसाइपल हंसते हुए चैन साओ से कहता है कि पहले मैं तुम्हें ही खत्म करता हूँ, और अपने हैंड फॉर्मेशन से चैन साओ को कुचलने की कोशिश करता है। मगर चैन साओ तो एक स्पेस बैरियर बनाकर उसको और उसके हैंड फॉर्मेशन को रोक देता है। फैंगली डिसाइपल को समझ नहीं आता कि आखिर चैन साओ का स्पेस बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि चैन साओ बस एक मामूली सा एल्केमिस्ट है। फिर इसके बाद चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड से उसके हैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस चीज से फैंगली डिसाइपल का दिमाग खराब हो जाता है और वो खुद अब एक स्पेस बैरियर बनाता है। लेकिन चैन साओ का रस्टी स्वॉर्ड तो उसके बैरियर को चुटकियों में तोड़ देता है। उस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे रहा है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो बड़े आराम से अपने उंगलियों के इशारे से उसके ऊपर रस्टी स्वॉर्ड का हमला कर रहा था। फैंगली डिसाइपल इसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मगर किसी तरह से वो चैन साओ के रस्टी स्वॉर्ड को रोक रहा था। तो ये चीज देखकर फिर चैन साओ अपने मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। टैटू वाला लड़का तो ये देखकर हैरान रह गया था। फिर इसके बाद चैन साओ अपने उंगलियों के इशारे से ही सारे रस्टी स्वॉर्ड को उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। फैंगली डिसाइपल की हालत अब खराब होते जा रही थी। वो चाहकर भी इतने सारे स्वॉर्ड को नहीं रोक पा रहा था। उसके बॉडी में काफी जगह चोट लगते जा रही थी और फिर एक बड़े से स्वॉर्ड से टकराकर वो नीचे जमीन में गिर जाता है और अब उसको खून की उल्टियां होने लगती हैं। लेकिन अभी भी उसको सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? मैं तो फैंगली के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसाइपल्स में से एक हूँ, तो फिर आखिर मैं एक पिल मेकर से कैसे हार गया? तो फिर चैन साओ अब नीचे जमीन में उतरने लगता है और ये चीज देखकर फैंगली डिसाइपल की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। तो फिर चैन साओ उसको पकड़ने के लिए एक चेन अटैक करता है, जो कि उसको जकड़कर चैन साओ के सामने ला देती है। चैन साओ फिर धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन फैंगली डिसाइपल की तो अब तक अकड़ नहीं गई थी। वो कहता है कि मुझे मारने की हिम्मत मत करना, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा हेवनली घोस्ट क्लैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चाहे तुम लोअर एल्स में ही क्यों ना छुप जाओ, वो तुम्हें हर जगह से ढूंढ कर निकाल देंगे। मगर चैन साओ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और फिर अपने जादू से अपना रस्टी स्वॉर्ड उसके मुंह के सामने रख देता है, जिसको देखकर फैंगली डिसाइपल फाइनली अपनी पैंट गीली कर देता है। चैन साओ फिर उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि तुम फैंगली के टॉप डिसाइपल हो, तो अब बिना किसी देरी के मुझे पूरी बात बताओ। तो इसके जवाब में वो बंदा कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे फैंगली डिसाइपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनकर चैन साओ उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी टैटू वाला बंदा उसको रोक देता है और कहने लगता है कि चैन साओ, जहाँ तक मुझे पता है, वैली से निकलने के बाद मैं इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, तब मुझे एक एंशिएंट रूइन मिला था जहाँ का स्पेशल एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और फिर मैंने वहाँ पर एक स्पेस पूल देखा जिसके पास दो बंदे खड़े होकर एक फॉर्मेशन बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैं इस बारे में जैसे ही अपने दोस्तों को बताने के लिए जा ही रहा था कि तभी डिंग होंडा ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे पड़ गया। मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा ताकि मैं किसी से मदद ले सकूं, और मुझे लगता है कि वहाँ पर जरूर फैंगली डिसाइपल या फिर स्वान वाइन एम्पायर के लोग होंगे। चैन साओ तो स्पेस पूल का नाम सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो मन ही मन कहने लगता है कि एंशिएंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रीशियस कोई चीज है तो वो स्पेस पूल है। स्पेस पूल के पानी में कल्टीवेशन करने से कंडेंस
एनर्जी 100 गुना तेजी से रिफाइन होती है और उस जगह में हमें लेजेंडरी स्पेस स्पिरिट भी मिल सकता है। फिर इसके बाद चैन साओ आगे बढ़कर उससे सब कुछ उगलवाने के लिए बढ़ता है और कहता है कि बता वहाँ पर क्या था और कितने लोगों को इसके बारे में पता है। डिंग होंडा तो ये सब देखकर घबरा गया था। वो कहता है कि मुझे ये तो पता है कि वहाँ पर फैंगली डिसाइपल्स है, मगर मुझे स्वान युआन एम्पायर के लोगों के बारे में कोई आइडिया नहीं है और मैं वहाँ पर इसीलिए था क्योंकि मेरा टियांग यू सेक्ट स्वान युआन एम्पायर के साथ अलायंस बनाना चाहता है। मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना था कि तुमने हमारे क्लैन को काफी ज्यादा मुसीबत दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कैप्चर करना चाहता था ताकि मैं फैंगली और स्वान युआन एम्पायर के लोगों को खुश कर सकूं। क्विंसी ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर चैन साओ उससे पूछता है कि सच सच बताओ क्या वहाँ पर फैंटम डीमन सेक्ट के सेंट भी मौजूद हैं या नहीं। अब ये सुनकर उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। वो घबराते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें उनके बारे में कैसे पता, मगर चैन साओ तो बस उसे गुस्से से देख रहा था, इसलिए फाइनली अब वो चुपचाप जवाब देना शुरू कर देता है और बताता है कि वहाँ पर उनके साथ साथ फ्लावर डीमन सेक्ट की सेंट भी मौजूद हैं और वहाँ पर एक लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की टॉप जीनियस भी है जिसको हमने कैप्चर करके रखा है। क्विंसी तो ये सुनकर घबरा गई थी और सोचने लगती है कि आखिर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से इन्होंने किसको पकड़ा होगा, मगर इसके थोड़ी देर बाद ही वो बताता है कि उन्होंने जी फैमिली और यिन फैमिली के डिसाइपल को पकड़ा है। जी फैमिली का नाम सुनते ही क्विंसी समझ जाती है कि ये तो जी रुयू की बात कर रहा है। वो तुरंत चैन साओ को इस बारे में बताती है और कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द जी रुयू को बचाना होगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।